हेलो, नमस्कार। मैं उत्कर्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूटी कैंपस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसके हमने टोटल 11 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम लाभ और हानि के टाइप 12 पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं। अपना जो आज का जो टाइप है उसमें टोटल हम 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन जो हैं एक ही थीम पर आधारित है। एक ही कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यही अंदाज आपको आज निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके सभी क्वेश्चन उसी तरीके से हल करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 5 की दर से सेव खरीदे तथा उन्हें 25% लाभ पर बेच दिए। तो बताइए उन उसने 1 रुपए में कितने सेव बेचे। 1 रुपए में 5 की दर से सेव खरीदे। देखो, पहला जो तरीका है उसमें ये रुपए और ये है संख्या। यदि आप टोटल रुपए में टोटल संख्या का भाग लगाएंगे तो एक वस्तु की कीमत मिलेगी हमें। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है 1 रुपए में 5, तो रुपए तो है एक और संख्या क्या है भी 5। एक सेव की कीमत क्या होगी, 1/5। एक सेव की कीमत होगी 1/5। अब ये कह रहा है उन्हें 25% लाभ पर बेच दिए। तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने सेव बेचे। 25% लाभ यानी 100 की वस्तु को बेचेगा 125 में। 125 और परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, 100। 5 से कैंसिल करो भी या 25 से कैंसिल कर लो। 25 पंजू 125 और 25 चौक 100 और 5 से 5 कैंसिल। कितना आ गया, 1/4। आपको पता है ऊपर क्या था, रुपए, और नीचे क्या है भी, संख्या। इसका मतलब तो वह 1 रुपए में कितने सेव बेचेगा, 4 सेव बेचेगा, जिससे उसे क्या होगा, लाभ होगा। वैसे कॉमन सेंस की बात है कि यदि एक में 5 खरीदे हैं और लाभ चाहता है तो 5 से ज्यादा नहीं बेचेगा, 5 से कम बेचेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ऑप्शन जो हमें दिए गए थे 6, 7, 4 और 5, इसका मतलब 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 यहाँ पर हमें दिया गया था तो बराबर नहीं हो सकता, कम होगा, 4 हमारा आंसर था। एक तरीका तो ये है। इसी क्वेश्चन को हल करने का सेकंड जो मेथड है, शानदार कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट आज आप डेवलप करेंगे और आगे भविष्य में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी कॉन्सेप्ट से हल करना है। कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, सब ऊपर लिखेंगे आप N1, नीचे लिखेंगे X1 इंटू CP। जब हमें खरीदने के बारे में बताया जाएगा तब हम यहाँ पर CP लिखेंगे, इज इक्वल टू N2 अपॉन X2 इंटू SP। देखो, हो सकता है कि अल्फाबेट आने से आपको थोड़ी समस्या लगे, लेकिन संख्याओं के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो N1, N का मतलब है यहाँ पर वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या, N का मतलब तो है टोटल वस्तुओं की संख्या, और X का मतलब है वस्तुओं का मूल्य, और CP आपको पता है CP हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो यहाँ CP की जगह हमें क्या उपयोग में लेना है, 100%, और SP हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में कितने परसेंट लाभ पर उसे बेचना है या कितने परसेंट आने पर उसे बेचना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब वो हमसे बोले खरीदने के लिए तब हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट का उपयोग अब इस क्वेश्चन में करना है। इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट का कैसे अप्लाई करेंगे ये हमें देखना है। तो देखो भी, जो जो पॉइंट हमें दिए गए हैं आप पुट अप करें। देखो N1 का मान दिया गया है, संख्या दी गई है 5 बटा, X का मतलब है वस्तुओं की
वस्तुओं का मूल्य यानी टोटल मूल्य 1 रुपए इंटू सीपी है 100% इज इक्वल टू N2। N2 तो हमें चाहिए, यानी N2 का मान तो हमें चाहिए, और X2 का मान वही है 1 रुपए, और कितने परसेंट लाभ भाई 25%, यानी 125%। आपने क्या किया, N1 का मतलब जो संख्या आपको दी गई है फर्स्ट में आपने वो लिखी, X1 जो राशि दी गई है वो लिखी, CP 100% होता है, आपने 100% से गुणा किया, इधर N2 आपको चाहिए, X2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और SP 25% लाभ यानी 125%। 25 का भाग लगाओ इधर 4 और इधर लगाया तो 5, और 5 से 5 कैंसिल, N2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब वह आदमी 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, 4 वस्तु बेचेगा। इस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। आप एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें भाई, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखो आप क्या दिया है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी, तो N का मान 6 और रुपए 1 खरीदी, इसका मतलब सीपी होता है 100%, इज इक्वल टू बराबर 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। कितनी वस्तु बेचे, मान लो N वस्तु बेचे 1 रुपए में, और लाभ हो 20%। 20% का मतलब हो गया 120% पर वह उसे बेचेगा। ठीक है, 20 का भाग लगाओगे, 20 का भाग इधर कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इधर 20 का भाग जाएगा 6 बार, और 6 से 6 कैंसिल, N बराबर कितना आ गया, 5। इसका मतलब वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 5 वस्तुएं बेचेगा, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा, और वह भी कितने परसेंट का, 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप हल करें एक बार। पढ़े क्वेश्चन को, क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, देखो भी 3 में हमें दिया गया है, एक व्यक्ति ने 3 रुपए के 7 सेव खरीदे, संख्या क्या है 7, रुपए कितने हैं 3, खरीदे, इसका मतलब सीपी कितने परसेंट, 100%, इज इक्वल टू वह 100 सेव कितने में बेचे कि 33% का फायदा हो। 100 सेव, तो संख्या तो क्या हो गई 100 बटा कितने में बेचे, यानी X रुपए में बेच दे, लाभ कितना हो गई 33% का, यानी 133% पर वह उसको बेचे। इसका मतलब संख्या दी गई थी आपको, इस बार रुपए पूछे हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, पिछले 2 क्वेश्चन में आपसे संख्या पूछी थी, इस बार आपसे रुपए पूछे हैं। ठीक है, तो ये लो भी 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, इधर 7 से कैंसिल करोगे आप इसको, तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 नाम 63। x से इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x इंटू 1 x, और इधर 3 इंटू 19, 3 गुना 19, 19 तिया 57 रुपए। इसका मतलब 100 सेव कितने रुपए में बेचेगा वह, 57 रुपए में बेच देगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। अगला क्वेश्चन आप हल कीजिए भी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप हल कीजिए। देखो भी हल कर लिया होगा आपने, बस इतना ही टाइम, 10 सेकंड लगने चाहिए आपको, 10 से ज्यादा सेकंड का टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को हल करने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 रुपए की 9 वस्तु खरीदी, 9 बटा 5 खरीदी इंटू 100% इज इक्वल टू 100 वस्तु कितने में बेचेगी, 8% का फायदा हो, 100 बटा x में बेचे, और 8% का फायदा यानी 108%। ये लो भी 100 से 100 कैंसिल, और 9 से ये हो गया 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, और 5 से 12, x इज इक्वल टू 12 गुणा 5, 12 पंजू 60। कितने रुपए में बेचे भी, 60 रुपए में यदि वह बेचेगा, तो उसे 8% का क्या होगा लाभ, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है,
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें भी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे दिया गया है, रवि ने 14.7 रुपए में 77 पेन खरीदे, 32% का लाभ कमाने हेतु उसे 75 पेन कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे? 77 पेन और 14.7 में, ठीक है। खरीदे, इसका मतलब सीपी कितने परसेंट? अभी 100%। खरीदने पर सीपी 100% रखना है, ये ध्यान रखना है, विशेष बात है, ठीक है। इज इक्वल टू 75 पेन, संख्या 75 x रुपए में, और प्रॉफिट कितने परसेंट आता है? 32% का लाभ, यानी 132%। देखो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार कैंसिल हुई और ये 25 से 3 बार कैंसिल। ऊपर ऊपर की संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं। इधर 11 से कैंसिल करेंगे, देखो 7, और 11 से ये कैंसिल होगा 12 बार, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये 7 से कैंसिल करोगे, 7 दूनी 14.1, ठीक है। इधर 4 से 12 को कैंसिल करोगे 3 बार, x इधर गुना होगा, इधर ऊपर कुछ नहीं, 1 है, बराबर इधर 3 गुना 3 गुना 2.1, यानी 9 गुना 2.1, ये हो गया 18.9 रुपए। कैलकुलेशन का सिंपल तरीका ये होता है कि ऊपर ऊपर की संख्याओं को कैंसिल कर लो, नीचे नीचे की संख्याओं को कैंसिल कर सकते हो, इधर ऊपर नीचे की संख्याओं को कैंसिल कर सकते हो, इधर भी ऊपर नीचे की संख्याओं को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना है कि इधर नीचे वाली संख्या और बराबर के उत्तर ऊपर वाली संख्या को आप कैंसिल कर दे, नहीं, वो गुणा होंगी, कैंसिल नहीं होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 18.9 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन हल कीजिए भी, आपकी समझ में आ गई होगी। 3 क्वेश्चंस को पढ़ें और वीडियो को यहीं पर एक बार पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें और फिर आगे वीडियो को देखें। आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर पा रहे हैं या नहीं। जब तक आप स्वयं हल नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे, तब तक आप स्पीड नहीं बना पाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर दिमाग में फीड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 15 रुपए में 189 वस्तुएं खरीदता है, 189 अपॉन 15 इंटू 100%, भाई खरीदने की बात है तो सीपी 100%, ठीक है, इज इक्वल टू 26% का लाभ कमाने के लिए 17.5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा? n वस्तुएं बेचेगा 17.5 रुपए में, इंटू लाभ चाहिए उसको 26%, यानी 126%, ठीक है। जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में एमडीएस पढ़ते हैं, ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से हमें रखना है और कुछ नहीं करना। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो। इधर देखो, आप यहाँ पर आप देखो पॉइंट हटाएंगे और इधर आप पॉइंट हटाने के बाद गुणा कर देंगे 10 से, 5 का भाग लगाएंगे इधर, 5 दिया 15 और 5 25, और 5 का भाग इधर जाएगा 2 बार, 35, इधर आप भाग लगाएंगे 5 का 3, और ये कैंसिल होगा भी 7 बार, ठीक है। और इधर 3 से भाग लगा दे, 3 6 18 और 3 तिया 9। इसी तरीके से इधर 7 का भाग लगाएंगे आप, 7 एकम 7 और 7 2 8 56, ठीक है भाई। और 9 का भाग लगाएंगे, 9 7 63, 9 दूनी 18। ये कैलकुलेशन है भाई, और कुछ नहीं है। तो उधर देखो 2 दूनी 4, और इधर रह गया 7 इंटू 100, n बराबर 7 इंटू 100, और नीचे 2 गुणा 2 यानी 4, 4 से ये 25, 25 7 175। कितनी वस्तुएं? 175 वस्तुएं बेचेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन है, अभी कैंसिल करने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है,
बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पैटर्न वही है, आप उसी तरीके से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें भी इसका आप एक बार, और हो सकता है कि आपको ये लगे कि स्पीड ज्यादा है, तो आप ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद हल करें, फिर उसके बाद वीडियो देखें, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से उसको रिपीट करें। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताकर कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 1 रुपए में 154 वस्तुएं खरीदता है। 154 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब 100% बराबर 28 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? n वस्तुएं बेचनी होगी 1 रुपए में। 28 से 1/3% का मतलब हो गया 128 से 1/3%। क्लियर? देखो भाई, परसेंट से परसेंट कैंसिल, आप यहाँ पर इसको हल करें, n/1, ये हो गया 300 और 84 और 1, 385/3, और इधर है हमारा 154/1 गुणा 100। देखो भाई, 5 से कैंसिल करो, ये हो गया 5 से 20, और 5 का भाग इधर दोगे, 5 7 35, कितना रह गया 3, फिर 35, 5 7 35, 77 से ये होगा कैंसिल 2 बार, और ये हो गया 20 दूनी 40, और 40 × 3, 120 वस्तुएं। इसका मतलब है 28 सही 1/3% का प्रॉफिट लेने के लिए कितनी वस्तुएं बेचेगा? 120 वस्तुएं बेचेगा। तो ये तो था भी हमारा पहले प्रकार के क्वेश्चंस के लिए मेथड, जिसमें आपको सीपी, यहाँ पर सीपी यानी 100% लिखना था, और ये 7 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। यहाँ मैंने प्रत्येक वो क्वेश्चन उठाया जो एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ है, इस तरीके के 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगर आपको यहाँ तक मजा आया हो तो एक बार भी शेयर कर दे। देखो, शेयर करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी और मजा आएगा, और जोश के साथ और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आप ज्यादा बच्चों को फायदा मिल पाएगा, आपको फायदा मिल रहा होगा, और बच्चों को फायदा लेने में भी। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, और आपके मैसेंजर पे, जो भी आपके पास सोशल मीडिया का माध्यम है, उस पर आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी मेरे वीडियो देखिए, आप उसको एक बार शेयर कर दें, ठीक है। ये तो था भी हमारा पहले प्रकार का कॉन्सेप्ट, जहां पर हमें सीपी यानी 100% खरीदने की बात कही गई, 100% हमने यहाँ पर लिखा। अब हम दोनों ही कंडीशन बेचने के बारे में देखेंगे। बेचने की कंडीशन होती है, दोनों ही कंडीशन में वो बेचने के बारे में बताएगा आपसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको दिया गया है 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, वही n1/x1 इंटू SP1 इज इक्वल टू n2/x2 इंटू SP2। यहाँ दोनों कंडीशन SP की होती है, वहां एक CP थी, एक SP थी। यहाँ दोनों ही कंडीशन हमारे पास SP है, केवल इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जब CP था हमने 100% लिखा, SP के लिए हम 100% नहीं लिखेंगे। जो कंडीशन हमें दी गई है, लाभ दिया गया है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, हानि दी गई होगी तो 100 में से माइनस करके। देखो क्वेश्चन को, देखो भी, 12 टॉफी
₹1 में, यानी 12/1 इंटू। ऐसा करने पर 20% हानि, 20% हानि का मतलब 80% इज इक्वल टू, अगली कंडीशन देखो, 20% लाभ कमाने हेतु ₹1 की कितनी टॉफी, ₹1 की मान लो n टॉफी बेचेगा और लाभ चाहता है वह 20%, यानी 120%। 40 दूनी 80, 40 या 120, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब 20% प्रॉफिट कमाने के लिए वह ₹1 में कितनी टॉफियां बेचेगा? 8 टॉफियां। पैटर्न वही है, क्वेश्चन को हल करने का तरीका वही है, कैलकुलेशन में लगने वाला टाइम वही है, और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन का जो मेथड है हमारा, वो अलग तरीके से आपको दिया गया था, लेकिन सॉल्यूशन वही है हमारा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो नोट करें एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम। आज भी काफी उमस हो रहा है, बारिश हुई है बाहर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, देखो कितना पसीना बह रहा है। अरे कम से कम जो मेहनत की जा रही है उसका फायदा उठा लें आप, उसका फायदा उठा लें। जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते रहें। जिस दिन टॉपिक कंप्लीट होगा आपको मजा आ जाएगा नोट्स देख करके, हाँ सीना चौड़ा हो जाएगा कि मजा आ गया सर, क्या पढ़ाया आपने। अभी तो 200 क्वेश्चन की शीट और आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा, तब देखना आप। क्वेश्चन नंबर 9, ₹1 के 20 की दर से बटन बेचने पर 20, ₹1 के 20 यानी 1/20, सॉरी 20/1 बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि, यानी 96% बराबर, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु ₹1 के कितने बटन बेचने चाहिए? n बटन बेचने चाहिए ₹1 के, और लाभ चाहता है 20%, यानी 120%। 24 चौक 96, 24 पंजू 120, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, n बराबर 16 बटन। ₹1 के कितने बटन बेचेगा भाई? 16 बटन बेचेगा। ठीक है, इस तरीके से हल करना है, और कुछ भी नया नहीं करना आपको। मजा आ रहा होगा निश्चित रूप से। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो। अरे एक अंगूठे का निशान है, उसको दबा दो आप। ठीक है, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, पैसे नहीं लग रहे आप। क्वेश्चन नंबर 10, ₹140 के 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होती है। ₹104 में कितनी वस्तु बेची जाएगी 30% का लाभ? हल करें भैया, फटाफट से हल कर दें, हल कर दें फटाफट से। बहुत बढ़िया, आंसर मैच कर लें, फटाफट से हल कर दें और आंसर मैच करें भी। अस्सी वस्तुएं 140 की, 80/140 इंटू, ऐसा करने पर 30% की हानि, यानी 70%। क्लियर? और आपसे कह रहा है कि ₹104 में कितनी वस्तु बेचेगी 30% का लाभ हो। n वस्तु बेचे 104 में, 30% का लाभ यानी 130%। ठीक है भाई, बस कैलकुलेशन खत्म। ये लो, 2 बार कैंसिल, 2 से ये 40, और ये हो गया 0 से 0, 13 8 104, n बराबर 8 गुणा 4, 8 चौक 32। आंसर कितनी वस्तुएं बेचेगा 104 में? 32 वस्तुएं बेचेगा भाई। ठीक है, नोट कर लें एक बार, स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन पढ़े भी और हल कर दें फटाफट से। अगले क्वेश्चन को पढ़कर हल कर दें फटाफट से, मजा आ जाएगा आपको।
बोलो भाई, क्या? जय श्री श्याम। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर, ये लो भी 70/160, ऐसा करने पर क्या हो रहा है? 20% की हानि, यानी 80% बराबर। 20 की हानि है तो 100 में से माइनस करके 80 लिखा है, पता होगा आपको। 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी? 20% का फायदा हो, 96 रुपए में n वस्तु बेचे और फायदा हो 20% का, यानी कि 120%। ये लो भी 24 चौक 96, 24 पंजू 120, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है भी यहाँ पे, ठीक है। और इधर 80 से ये 2 बार कैंसिल, और 2 से इसको कैंसिल कर दो भी कितनी बार? 2 बार। 5 से इधर कैंसिल करो, 14, 14 दूनी 28, 14 इंटू 2, 28 वस्तुएं। 96 रुपए में 20% लाभ के लिए कितनी वस्तुएं बेचेगा भाई? 28 वस्तुएं बेचेगा। लो स्क्रीनशॉट आप फटाफट से। मजा आ रहा होगा निश्चित रूप से। मजा आ रहा है तो भाई शेयर कर दो एक बार फिर। अगर जिस भाई ने पहले शेयर नहीं किया, आप मजा आ गया हो क्वेश्चन को हल करने में, टेक्निक आपको पसंद आई तो अब शेयर कर दो भाई। नहीं, गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं ले रहा। आपको पता है, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में। आपसे कुछ नहीं ले रहा, केवल और केवल एक शेयर मांग रहा हूं आपसे। और शेयर करने का तरीका आप जानते हैं कैसे शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो फटाफट से और हल कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 हल कर दो। आंसर मैच करो। देखो भाई, 96 वस्तुओं को 144 रुपए में, ये लो भी 96 वस्तुएं रुपए 144। क्वेश्चन में दिया है आपको 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 17% लाभ कमाने हेतु 108 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 96 वस्तुएं रुपए 144 इंटू 35% हानि, यानी 65%, ठीक है, बराबर। 17% लाभ कमाने तो 108 रुपए में कितनी वस्तु? रुपए 108, वस्तुएं n, 17% लाभ यानी 117%, ठीक है भाई। ये लो भी परसेंट से परसेंट कैंसिल, 48 से ये 48 दूनी 96, 48 दिया 144, 9 से कैंसिल करो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 13 बार, और 13 पंजू 65, और 3 से ये 12, 4 बार गुणा कर लो भी। n बराबर 2 गुणा 5 गुणा 4, 40। कितनी वस्तुएं? 40 वस्तुएं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 40 वस्तुएं। अगला क्वेश्चन देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें भी क्वेश्चन को और फटाफट से हल कर दें। आप क्वेश्चन को पढ़ें और हल कर दें। जब तक मैं इस क्वेश्चन को रफ करूं तब तक आपका आंसर मैच होना चाहिए ऑप्शन से। जो तरीका बता दिया बेस्ट मेथड है। देखो भाई, एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होंगी? देखो, 25 वस्तुएं और 2500 रुपए और 10% की हानि यानी 90% बराबर रुपए 2400 दिए आपको n वस्तुएं, और लाभ कितना चाहता है भी आपसे? 20%, यानी कि 120%, ठीक है। वही पैटर्न देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 से 25 कैंसिल, 24 से ये 5 बार, परसेंट से परसेंट गया, और 90 में लगा दो 5 का भाग, 90/5, 18। आंसर बेस्ट मेथड है। कहीं भी किसी भी
टाइप के किसी भी टीचर के इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का मेथड चेक कर लेना, बेस्ट मेथड है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा मेथड हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए 14, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, फटाफट से हल कर दे भी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैच कर दें और निश्चित रूप से आपको आज की इस क्लास में मजा आया होगा। आपने बहुत ही धैर्य से पूरी क्लास का आनंद लिया होगा। अच्छे से नोट्स बना लेना इनके और रिपीट करते रहना। लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने मैच कर दिया होगा भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज है भाई। अब तक आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था संख्या या रुपए, इसमें आपसे पूछा है लाभ का परसेंट। 1 रुपए में 4 वस्तु यानी 4/1 इंटू 4% हानि यानी 96% बराबर उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची, 3/1 इंटू हमें एसपी ज्ञात करना है। एसपी आने के बाद हम 100 माइनस करके उसमें से लाभ का परसेंट ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब तक हमें या तो संख्या पूछी थी या रुपए, इस बार हमें एसपी ज्ञात करना है। देखो 3 का भाग इधर जाएगा 32 बार, तो एसपी बराबर हो गया 4 गुणा 32, ये हो गया 128। तो यहां से प्रॉफिट आ जाएगा 128 माइनस 2 28%। डियर स्टूडेंट, ये है मेथड। मेंस के क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से सेकंडों में 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। बार बार रिपीट कीजिए और जो वीडियो है उसको 1-2 बार आप देखिए, निश्चित रूप से मजा आएगा, समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको आज की इस क्लास में बेहतरीन मजा आया होगा। इतना ही नहीं, पिछली क्लास भी इतनी ही सॉलिड थी जितनी की ये क्लास है, और आगे की जो क्लास है वो भी इतनी ही सॉलिड रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आगे हमें और बेहतरीन मेथड के साथ गणित को पढ़ना है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।